नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बच्चों को बताए नशे के दुष्परिणाम, नशे के विरुद्ध जागरूकता के लिए सेमिनार का आयोजन। शहर और जनता की भलाई के लिए समर्पित था लालाजी का जीवन, वाटर कूलर का लोकार्पण व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने किया मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, रक्तदान करने पहुंचे दंपति। वाहनों से हो रही डीजल चोरी, लोग परेशान। अब खबरें विस्तार से। संकल्प फाउंडेशन की ओर से युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के अंतर्गत शनिवार को जंक्शन के सेठ हंसराज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कदम नशा मुक्ति की ओर विषय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SC/ST सेल CO प्रहलाद राय, विशिष्ट अतिथि मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित भादु थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फाउंडेशन अध्यक्ष दिनेश दाधीच ने की। सेमिनार में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। जना नशा सीख जाता है और हेरोइन एक ऐसी चीज है कि जिसको आपने 3 बारी ले लिया उसके बाद आप उसके आदी हो जाओगे। आपने 3 बारी सिर्फ ट्राई कर लिया उसके बाद आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि किक मिलती है, तो हमारे शरीर को किक मिलती है और हर बारी हम उस किक को लेने के लिए फिर से उस रास्ते पे चले जाते हैं और धीरे धीरे वो हमें इस तरीके से जकड़ लेती है कि हम उससे पार नहीं पा सकते। इसीलिए स्मैक, हेरोइन और चिट्टा, इससे हमें हर हालत में बचना है। ज़िंदगी में एक संकल्प ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ये नशा तो बिल्कुल नहीं करना और भी नहीं करना, लेकिन इसके पास बिल्कुल नहीं जाना है। इसके क्या परिणाम होते हैं, मैं ये मानता हूँ कि आपके सभी के घर में किसी ना किसी प्रकार का नशा कोई ना कोई ज़रूर करता है। चाहे वो हमारे दादाजी करते हो, चाहे हमारे पापा करते हो, अंकल करते हो, या बड़ा भाई करता हो, या हमारे घर का नौकर ही करता हो। कहीं ना कहीं हम सब देखते हैं कि इस प्रकार का नशा हमारे घर में चल रहा है। तो हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें उस नशे को कैसे छुड़ाना है, उनको कैसे प्रोत्साहित करना है। जैसे दिनेश जी ने कहा कि बेटियां मान होती है घर का। अगर बेटी अपने फादर से अपने बर्थडे पे गिफ्ट मांग ले कि पापा नशा नहीं करना, तो मैं ये मानता हूँ 10% पापा छोड़ देते हैं नशा करना। सभी तो नहीं छोड़ते, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग कम कर देते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं। किया जा रहा है। बच्चियाँ काफ़ी संख्या में मौजूद है और एक कार्यक्रम हमारा प्रस्तावित है कि बेटियां नशे को कैसे रोक सकती है। उसका मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बेटियों को संख्या में देखा है, तो प्रकाश डालूंगा। अभी वर्तमान जो समस्या है वो हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में विशेषकर नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी बताएंगे। मैं भी इसी कोर्ट से बिलोंग करता हूं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मुझे ज्ञान है कि अपराध बहुत बढ़े हैं और केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इनके विभिन्न प्रकार से दुष्परिणाम आते हैं और हत्याएं तक होने की जो है कृत्य हो चुके हैं। नशे में माँ बाप के खिलाफ बोलना या अड़ोस पड़ोस में झगड़ा कर लेना। अब विशेषकर युवा पीढ़ी इससे दूर कैसे रहे, तो सभी अलग अलग तरीके से आपको ये बताएंगे और मैं समझता हूँ कि आपको गौर करके सुन के उस पर आगे पालना करनी चाहिए। आज हनुमानगढ़ जंक्शन में हंसराज मेमोरियल पब्लिक स्कूल के अंदर संकल्प फाउंडेशन द्वारा नशे से युवा पीढ़ी को बचाने के संकल्प के साथ एक कदम नशा मुक्ति की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें COCT प्रहलाद जी और डॉक्टर अमित भादु जी विशेष रूप से बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हुए हैं। हमने बच्चों को नशे से दूर रखने के उपाय, काउंसलिंग भी की है, किस प्रकार से जीवन में टारगेट लेके अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, नशे से दूर रहें और नशे के प्रति जागरूक रहें। इस विचार को लेकर के सभी अतिथियों ने आज बच्चों से संवाद किया है, बच्चों की बातें सुनी और एक कार्यक्रम इस प्रकार से जो चल रहा है, हमारा ये मानना है कि अगर लगभग सभी स्थान पर ये हो जाएंगे तो हनुमानगढ़ को नशे से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हम लोग कर पाएंगे।
शहर के विकास में लाला बनारसी दास अग्रवाल की महती भूमिका रही। शहर के विकास, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में जन सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए उन्होंने सतत संघर्ष किया। आज शहर को जो स्वरूप नजर आ रहा है, इसका सपना कभी लाला जी ने रखा था। ये बात नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने कही। वे शनिवार को जंक्शन में किसान पार्क के पास वार्ड 14 में लाला बनारसी दास अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्थापित वाटर कूलर का लोकार्पण और प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वर्गीय लाला बनारसी दास जी ने अपने जीवन काल में अच्छे काम करने की शहर में अलख जगाई, जिसकी पूरे राजस्थान में धूम है। और बनारसी दास जिनका नाम था लाला जी की, इनको उपाधि सर्वश्रेष्ठ अच्छे कार्य करने के लिए मिली और उसी के तहत उन्होंने हमें भी प्रेरणा दी है, पूरे परिवार को, पूरे शहर को, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शहर हित में, प्राणी हित में कार्य करें। लाला जी सारी उम्र अपनी संघर्ष में उन्होंने व्यतीत की। वो नगर परिषद के पार्षद भी रहे थे और पार्षद रहते भी उन्होंने अनेक कार्य करवाए। उसके अलावा बड़ी बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष रहे और अपने जीवन काल में सदैव ही शहर के और प्राणियों के हित की बात करी। पिताजी लाला बनारसी दास जी अग्रवाल का जन्मदिन भी है और उनकी पुण्यतिथि भी है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सार्वजनिक शीतल जल घर बनाया गया है, जिसमें सभी राहगीरों के आते जाने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। शुद्ध पानी, शुद्ध जल मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा और इसमें सूरतगढ़ रोड किसान पार्क के पास स्थित है। मेरा सबसे आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें ताकि जनहित में ये काम संपन्न हो सके। हमारे पिताजी की इसी प्रकार के प्रोजेक्ट लाया करते थे, उनकी याद में ही ये सारा काम किया जा रहा है। शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों और सोरगर मोहल्ला टाउन में वाहनों से हो रही डीजल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर वार्ड 47 सोरगर मोहल्ला के बाशिंदों ने टाउन थाना के समक्ष प्रदर्शन किया। बताया गया कि घर के बाहर खड़े वाहनों से डीजल की चोरी की जाती है, जिस पर कोई अंकुश नहीं है। इस संबंध में टाउन थाना में परिवाद सौंपा है। हमारे वार्ड के अंदर 5-7 लड़के हैं जो कि नशोड़ी हैं। उनका रोज का काम है, किसी का डीजल निकाल लेना, किसी का लो उठा लेना, लकड़ी उठा लेनी, नित्य रोज का काम है। अभी 2 दिन पहले इसका पन्ना राम का घोड़े में से 150-200 लीटर डीजल निकाल लिया। उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, 2 दिन पुलिस वालों ने रखा है। उनने कोर्ट में पेश किया, वो अपनी जमानत करा के वापस करा गए। कल शाम को 8 बजे घर आए हैं, रात को 10 बजे फिर उन्होंने 11 बजे रात को फिर चोरी कर ली। हमारी ये प्रशासन से भाई ये रिक्वेस्ट है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको पकड़ के तुरंत अंदर किया जाए। मंडी में 5-7 दिन से गाड़ी खड़ी थी अपने, उन्होंने डीजल निकाल लिया 186 लीटर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सुनाई हो रही है। रात फिर चोरी हो गई है, कोई पकड़ने के लिए जा ही नहीं रही उसको। अब एप्लीकेशन दी है, उनको गिरफ्तार किया जाए उसको। सोरगर मोहल्ले से हनुमानगढ़ टाउन से वार्ड नंबर 47 चोरों के खिलाफ एप्लीकेशन दी जा रही है। जो चोर परसों पकड़वाए थे, कल पुलिस वालों ने छोड़ दिए, कोई कार्रवाई नहीं की उन पे। और आज भी रात चोरी होगी, वही लड़के, और उनको पकड़ने में पुलिस झिझक रही है जी। और इसकी कार्रवाई पूरी करी जाए, नहीं तो आंदोलन तकड़ा चलेगा हमारा। तेल निकालते गाड़ियों से, ट्रैक्टर से,
मजदूरी करने वाले आदमी हैं, तो रोज़ की चोरियां होती हैं मोहल्ले में। थाने वाले कहते हैं भी इनको मारें तो मरे और नहीं मारे तो ये काम करेंगे, इनका कोई उपाय तो है नहीं हमारे पास। ये जवाब मिला है हमको। हम एसपी के पास जाएंगे, बाकी अगर ना कार्रवाई करी तो हम आंदोलन करेंगे इसके बाद। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। तेरापंथ भवन में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में उत्साह से युवाओं ने रक्तदान किया। इतना ही नहीं, रक्तदान से प्रेरित दंपति रक्तदान करने पहुंचे। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में भागीदारी निभाई। राजकीय महात्मा गांधी ब्लड बैंक की ओर से रक्त संग्रहण किया गया। शिविर में कुल 261 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। आज का ये दिवस रक्तदान महादान, ये 355 संस्थाओं में एक साथ लगाया जा रहा है। यह पूरा विश्व में 2000 से भी ज़्यादा अधिक जगहों से यहाँ पर रक्तदान की सूचनाएं आई है। इसके अलावा यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के कगार पर है। लगता है मुझे सभी जनों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे यहाँ पर भी युवक परिषद ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है और घर घर जाके पोस्टर विमोचन किया और सभी बंधुओं को जागरूक किया कि रक्तदान महादान होता है। इसमें महिला मंडल ने भी बहुत ज़ोर शोर से हिस्सा लिया और कई महिलाओं ने जोड़े से रक्तदान किया है। आज इस रक्तदान महादान के शिविर में हम एक गीतिका के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करना चाहते हैं। हम सबके द्वारा संकल्पित गौरवमय अभियान की युवा साथियों सुनो गूंज यह तेरी उप के आह्वान की। करे रक्त का दान है ये दान महान, करे रक्त का दान है ये दान महान। छोटा सा ये दान हमारा दान बड़ा उपयोगी। बन उदार मन निर्मय पहले करे हम बनकर सहयोगी। रहे सुखी सब रहे स्वस्थ हो नहीं कोई रोगी। फिर भी कभी असातावश कोई आवश्यकता होगी तो यह लघु सहयोग बनेगा जीवन दानी बनेगी। युवा साथियों सुनो गूंज यह तेरा के आह्वान की। करे रक्त का दान ये दान महान। आज मेगा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की तरफ के तत्वाधान में आज तेरापंथ युवक परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमें तेरापंथ सभा ने महिला मंडल ने बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है और तेरापंथ की युवा टीम ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से सफल बनाने का पूर्णतः प्रयास किया गया है। इसके अंदर हमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रेल मंत्री का और सब मंत्रियों की कैबिनेट का बहुत ही सहयोग मिला है। इनके लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इस रक्तदान शिविर में आज मैं पहली बार रक्तदान कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा करते रहते हैं लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। इस बार जुटाकर मैं रक्तदान कर पाई हूँ और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और सभी युवाओं से यही निवेदन करना चाहूँगी कि रक्तदान ही एक महादान है जो किसी के जीवन की रक्षा करता है। इसीलिए सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करते रहना चाहिए। धन्यवाद। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस द्वारा बाजार में रैली निकाली गई और राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में संतुलित पोषण, स्वस्थ महिला, साक्षर बच्चा, स्वच्छ भारत, शुद्ध पेयजल के नारे के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक किया गया। विद्यालय की एनएसएस की छात्राओं द्वारा रंगोली बनाई गई। शुद्ध पोषण व संतुलित भोजन को ध्यान में रखते हुए छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से संदेश दिया कि शुद्ध हवा की जरूरत है क्योंकि जीवन खूबसूरत है।
आज ये जो सितंबर का महीना है ये राष्ट्रीय पोषण माह है, तो इसमें जो थीम है महिला स्वास्थ्य है, बच्चों के साथ पोषण और उनकी शिक्षा का जो थीम है, इस पर हमारे विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन की जो 100 स्वयं सेविकाएँ छात्राएँ हैं उनके द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और बच्चियों ने अपनी इस रंगोली के माध्यम से भोजन में क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कौन सा भोजन अच्छा है, किस प्रकार से कुपोषण को दूर किया जा सकता है, इसको रंगोली के माध्यम से बच्चों ने बताया है। राष्ट्रीय पोषण दिवस के उपलक्ष्य में साथ में नो बैग डे जो सैटरडे को राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, उस नो बैग डे के उपलक्ष्य में और राष्ट्रीय पोषण माह जो चल रहा है सितंबर का, पूरे भारत में ये जो पोषण माह चल रहा है उसके उपलक्ष्य में एक तो मॉर्निंग में बच्चियों के द्वारा पूरे शहर में रैली निकाली गई। उस रैली के माध्यम से सभी नागरिकों को जागरूक किया गया, जिसमें महिला सशक्त महिला का और साक्षर बच्चा और स्वच्छ भारत के थीम पर ये जो रैली निकाली गई है, उसमें रैली के माध्यम से बच्चों के नारों के माध्यम से सभी नागरिकों को ये जागरूक किया गया कि एक संतुलित भोजन जिसमें सभी बच्चों को, छोटे बच्चों का पोषण के लिए, महिला के स्वास्थ्य के लिए और साक्षरता के लिए तथा स्वास्थ्य के लिए एक सभी नागरिकों को जागरूकता के रूप में रैली के माध्यम से संदेश दिया गया। हमने पोषण पे रंगोली बनाई है और इसमें हमने सभी चीज़ों के बारे में बताया कि हमें क्या खाना चाहिए, पोषण का ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमने प्रोटीन, खनिज, वसा ये सब के बारे में बताया और जंक फूड के बारे में बताया कि ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। नीट और आईआईटी परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं का जंक्शन स्थित कॉन्सेप्ट क्लासेस में सम्मान किया गया। इस दौरान कोचिंग क्लासेस स्टाफ व छात्र छात्राओं ने चयनित छात्र छात्राओं के रंग गुलाल लगाकर खुशी मनाई। इस मौके पर कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने भी नीट और आईआईटी परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं से बात कर काफी कुछ सीखा। मैं कॉन्सेप्ट हनुमानगढ़ का स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ से 11th 12th फाउंडेशन किया है। सतनाम मेरे सिलेक्शन में सतनाम सिंह खोसा का मार्गदर्शन रहा है और मैंने एयर 4449 रैंक हासिल की है और 650 नंबर नीट परीक्षा में हासिल किए हैं। तो मैं अपने गुरुजनों का कॉन्सेप्ट क्लासेस का इसमें धन्यवाद करना चाहता हूँ और यहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है और जिससे आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सभी स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन और अपने गोल के प्रति पंक्चुअल रहने की सलाह देता हूँ। 12th के बाद एक साल टारगेट ईयर कॉन्सेप्ट से तैयारी की थी। इससे मैंने JEE एडवांस में 993 कैटेगरी रैंक हासिल की है और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मैंने 11th 12th फाउंडेशन कंसेप्ट क्लासेस से की थी और मैंने 12th के साथ ही नीट क्रैक की है। मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स, कंसेप्ट वाले टीचर्स को देना चाहती हूँ। आज कंसेप्ट क्लासेस में जो नीट और आईआईटी का 2022 का रिजल्ट आया है उसमें चयनित बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके अंदर नीट में चयनित बच्चे जगजीत सिंह, खुशी, दीपक गोडेला और चेतना को, और ऐसी आईआईटी के अंदर देवेश ने जिसने पूरे ऑल इंडिया के अंदर ओबीसी के अंदर 993 रैंक हासिल की है। एक दीक्षा नारंग बच्ची है जिसने रीप काउंसलिंग के अंदर EWS कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। मैं ये बताना चाहूँगा कि रीप राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोग्राम होता है जिसके रैंक का निर्धारण जो है वो 12वीं की परीक्षा के आधार पर और आईआईटी मेंस की रैंक की परीक्षा के आधार पर जो है वो इसका निर्धारण किया जाता है, जिसमें दीक्षा नारंग ने ऑल राजस्थान के अंदर EWS कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कंसेप्ट हमेशा से ही अपना ऑथेंटिक रिजल्ट ही जो है वो बाहर देता आया है और इस तरह से अभी भी जो हमारे जो रिजल्ट हैं ये बच्चे जो हैं कंसेप्ट क्लासेस में पढ़े हुए 11वीं में 12वीं में या टारगेट में, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हनुमानगढ़ का कंसेप्ट का नाम रोशन किया है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
नगर परिषद की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत शनिवार को जंक्शन में रैली निकाली गई। रैली को बस डिपो ओवरब्रिज के पास से नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल व निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा की ओर से हरी झंडी देकर रवाना किया गया। इस रैली में स्काउट गाइड, NSS, NULM के अलायंस ट्रेनिंग सेंटर के विद्यार्थी, पार्षद विकास रांगेरा, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी व स्वच्छता निरीक्षक जगदीश राव सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो अमृत महोत्सव रैली का आगाज़ किया गया है, जो अपने गांधी जयंती के ऊपर जो प्रोग्राम होने हैं उनका आज शुरुआत की गई है। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा निर्देशानुसार आज बस डिपो हनुमानगढ़ जंक्शन से रैली निकाली गई है। ये रैली अंबेडकर चौक तक जाएगी और लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देगी। इसके अंदर हमारे स्काउट गाइड, NSS और नगर परिषद के कर्मचारियों ने और विशेष तौर पे हमारे युवा साथी सुमित रणवा जी और विकास रांगेरा जी ने विशेष रूप से इस रैली के अंदर भाग लिया है। ये रैली जो है हमने इसलिए निकाली है क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है स्वच्छता के लिए जागरूक उतनी है नहीं, और हम देखते हैं बस स्टैंड वगैरह जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वहीं सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बीमारियों को रोकने के लिए और एक क्लीन एनवायरनमेंट बनाए हमें चाहिए। मेट्रो सिटी तो चाहते हैं कि हमें बड़े बड़े शहर चाहिए, लेकिन हम खुद उसके लिए क्या योगदान कर रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। इसीलिए रैली निकाली जाती है ताकि हम अगर बढ़िया शहर चाहते हैं तो हमें ही वो बनाना होगा और कोई हमारे लिए बना के नहीं देगा। लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी जो है वो पैसों से नहीं बनती, स्मार्ट लोगों से बनती है। और स्वच्छता का ध्यान रखना, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी स्मार्टनेस है। जब लोग स्मार्ट होंगे तो शहर अपने आप स्मार्ट हो जाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़े के दूसरे दिन शनिवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ संवाद दिवस मनाया गया। इसके तहत रेलवे अधिकारियों की ओर से यात्रियों से स्वच्छता के संबंध में संवाद किया गया। यात्रियों ने रेलवे स्टेशन की सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की और कहा कि रेलवे स्टेशनों पर सफाई व्यवस्था से बहुत सुधार हुआ है। बाकी जो काम है वो व्यक्ति को करना पड़ता है, आमजन को करना पड़ता है हमेशा। इसी सभी भावनाओं के साथ पूरे देश में, अपने स्टेशन में, अपने यहाँ के स्टेशन को सबसे पहले अपने आगे लेके जाना है, जिससे कि अपने दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा मिले। और ये तभी संभव है जब आप और हम और अन्य व्यक्ति जो भी यहाँ चाहे वो नहीं मौजूद है, एक सूत्र में आगे बढ़े। गड़बड़ विषय नहीं है, ये आवश्यक योजना चाहिए कि 21वीं सदी में हम प्रयास कर रहे हैं कि सब जागरूक हो साफ सफाई के बारे में। इस हिसाब से हम काफ़ी पीछे हैं। हम अभी तक यही समझा रहे हैं कि डस्टबिन में कूड़ा डालना है, तो समझाने वाली बात नहीं होती है, लेकिन इसका फायदा मिल रहा है। हमारी आदत में पूरे होली में आया हो, लेकिन हमारे घर पर छोटा सा बच्चा भी है वो डस्टबिन में डालने लग गया। तो निश्चित रूप से अगली पीढ़ी आएगी वो पूरी तरीके से समझ उसका को लेकर, और मुझे लगता है कि अगले 5 साल बाद में हमको ये सूचना पकड़ बनाने की आवश्यकता होगी। तो आज के दिन हमें यही शपथ लेनी चाहिए कि हम सब मिलकर भारत को उस मुकाम पर ले जाएं जहां हम गर्व कर सकें। ये स्थिति न रहे कि हमें सूचना पकड़ा बनाकर सबको जागरूक करना पड़े। आज ये जो कपड़े में खेल रहे हैं, ये बांटने का प्रोग्राम रखा है, ये बांटे जाएंगे। और इसका मकसद यही है कि आप जब भी मतलब बाजार वगैरह जाएँ, जब भी जाएँ, तो जैसा सब्जी की दुकान में जाते हैं, 6 सब्जी लेंगे तो 6 पॉलिथीन रबड़ डाल के ले आते हैं बड़े में। उसके बाद उसको करते क्या है, एक देते जाके नालियों में जाता है, सेफ्टी टैंकों में जाता है। आज देखते हैं 1 घंटे के बरसात तो पूरे शहर समुद्र बन जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये पॉलिथीन है। ये पॉलिथीन से देखो, अगर अपन कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर अपन इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, अपन खुद ही कपड़े का थैला दुकानदार से कहेंगे भाई नहीं मेरे को नहीं चाहिए थैली, मेरे को थैले में डाल दे कपड़े के, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक उपलब्ध हो जाएगी। अपन डिमांड करेंगे तो मार्केट से कभी खत्म नहीं होगी। रेलवे द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में यात्रियों को स्वच्छता से जानकारी दी गई
और लोगों को जागरूक किया गया कि स्वच्छता नियमों का पालन करें, कोई भी कचरा इधर उधर ना फेंकें। प्लेटफार्मों पर, गाड़ियों में जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, कचरा उसमें डालें। आज हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें समाधान शिक्षा समिति की ओर से मैं प्रोजेक्ट मैनेजर नरेश जी, अध्यक्ष साहब पधारे हुए थे। इसमें हमने बच्चों को प्रेरित करने के लिए, पढ़ाई के लिए, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया, बच्चों को, उनके परिवार वालों को, जो लोग आए हुए थे उनको, और स्वच्छता के बारे में बताया और डस्टबिन बांटे गए और सिंगल पॉलीथीन के लिए हमने उनको रोकने के लिए प्रेरित किया कि यूज नहीं करना चाहिए। जंक्शन से स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर 25 सितंबर से रामलीला का मंचन शुरू किया जाएगा। श्री रामलीला के मंचन को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है। रामलीला के कलाकारों ने शनिवार को श्री राम की झांकी निकाली, जो मुख्य बाजार से होकर गुजरी। इससे पूर्व उपसभापति नगीनाबाई ने विधिवत पूजा अर्चना की। आज स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा एक शोभा यात्रा श्री रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी के, हनुमान जी की झांकी का लोगों को बताने के लिए कि भी हम 25 सितंबर को, इसी 25 सितंबर को रामलीला का आयोजन, भव्य आयोजन, जो कि हर वर्ष 30 वर्षों से हम लगातार स्वामी विवेकानंद पार्क में करते आ रहे हैं, उसकी शोभा यात्रा के लिए एक जागरूक रैली निकाली है। नंबर 15 भट्टा कॉलोनी स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा जो रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, उस पर आज सभी यहाँ के कलाकारों ने, वार्डवासियों ने जैसे मिलकर के आज एक शोभा यात्रा जो पूरे शहर के अंदर निकलेगी। तो ये यहाँ रामलीला जैसे बहुत पुरानी रामलीला चल रही है, यहाँ पर भट्टा बस्ती पर है। स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा जो रामलीला की जाती है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।